नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज के हम अपने अगले वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा रचित पवन दूतिका में भाग 4 देखेंगे, यानी 20 नंबर श्लोक से अर्थ देखेंगे, व्याख्या भाग देखेंगे। तो चलिए हम देर ना करते हुए हिंदी व्याख्या शुरू करते हैं। इसमें देखिए मित्रों, 20वां श्लोक है, यानी 20 नंबर का श्लोक है कि ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। यों देना आए भागिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा वार में बोरती हैं। इसमें देखिए राधा जी पवन से कर रही हैं कि हे पवन, लाके फूले कमल दल, अर्थात कमल दल से फूल ले आकर के श्याम के सामने ही, अर्थात श्याम जी के साथ श्री कृष्ण जी के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। व्यग्र माने व्याकुलों की भांति, डुबोना माने डुबोना, विपुल जल। यानी तुम कमल के दल से कोई फूल ले आकर के, अर्थात कमल का कोई फूल ले आकर के, पुष्प ले आकर के श्री कृष्ण जी के सामने ही थोड़ा थोड़ा व्याकुलों की भांति जल में डुबोना। यों देना आए भागिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। राधा जी कह रही हैं कि हे बहन, इस प्रकार से जतला माने बताना, एक अम्भोज नेत्रा। अम्भोज नेत्रा, अम्भोज माने होता है कमल, नेत्र माने नेत्र वाली, अर्थात कमल के समान नेत्र वाली, अर्थात राधा जी कि इसी कमल के समान हे बहन, इसी कमल के पत्ते के, अर्थात कमल के पुष्प के समान ही राधा जी आँखों को हो विरह विधुरा वार में बोरती हैं। विरह विधुरा अर्थात वियोग की अग्नि में अपनी आँखों को जल में बोरती रहती हैं। तो मित्रों फिर से इसका अर्थ देखते हैं। यानी राधा जी कहती हैं कि हे पवन, हे पवन, तुम कमल दल से कोई पुष्प लेकर के श्री कृष्ण जी के सामने ही व्याकुलों की भांति जल में थोड़ा थोड़ा डुबोना, और उनको इस प्रकार से बताना कि इसी कमल के पुष्प के समान राधा जी अपनी आँखों को वियोग की अग्नि में, अर्थात जल में अपनी आँखों को बोरती रहती हैं, डुबोती रहती हैं। मित्रों अगला श्लोक देखते हैं। धीरे लाना वाहन करके नीप का पुष्प कोई, आओ प्यारे को चपल दृक् के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश मैं नित्य रोमांचिता। फिर देखिए राधा जी कह रही हैं कि धीरे लाना वाहन, वाहन माने हवा करके, नीप माने कदम का, पुष्प माने पुष्प कोई। अर्थात राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, तुम कदम का कोई पुष्प हवा करके ले आना और प्यारे के चपल दृक् के सामने डाल देना। और प्यारे अर्थात श्री कृष्ण जी के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना, अर्थात गिरा देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, उनको इस प्रकार से दिखाना, इस प्रकार से प्रकट करना, इस प्रकार से बताना कि नित्य आशंकिता हो, कि मैं भी आश्चर्य, अर्थात आशंकिता माने आश्चर्यचकित रहती हूँ। कैसी होती विरह वश मैं नित्य रोमांचिता हूँ। यानी विरह वश अर्थात पुनर्मिलन की आशा को जान करके मैं प्रतिदिन रोमांचित रहती हूँ। फिर से देखते हैं इसका अर्थ। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, हे पवन, तुम किसी कदम के पुष्प को श्री कृष्ण जी के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना, अर्थात गिरा देना। उनको इस प्रकार से दिखाना, बताना कि इसी कदम के पुष्प के समान, पुष्प की भांति मैं आश्चर्यचकित रहती हूँ, और जो पुनर्मिलन की आशा होती है उसको मैं जान करके प्रतिदिन रोमांचित रहती हूँ। फिर मित्रों देखते हैं अगला श्लोक। देखिए अगला श्लोक है कि बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। फिर देखिए राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हो उसी का, यानी श्री कृष्ण जी
जिस बिटप माने वृक्ष के नीचे बैठे हों, यानी श्री कृष्ण जी जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों उसी का अर्थात उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट, कोई पत्ता लेकर के निकट नेत्र के ले हिलाना, उनके नेत्रों के सामने ही हिलाना अर्थात उनके नेत्रों के निकट या नज़दीक हिलाना। ये वो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, ये वो प्यारे श्री कृष्ण जी को इस प्रकार से विदित करना यानी बताना, ज्ञात कराना, चातुरी से दिखाना और चतुराई से दिखाना अर्थात चालाकी से दिखाना, चतुराई दिखाते हुए उनको बताना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि मेरी चिंताओं ने यानी मेरे मन की चिंताओं ने चिंताओं को क्या कर लिया है, जीत लिया है। फिर से देखते हैं, यानी मेरे चिंता विजित चित्त, मेरे मन के अर्थात हृदय ने चिंताओं को क्या कर लिया है, जीत लिया है। क्लांत हो कांप जाना, क्लांत अर्थात दुखी होकर कांप जाता है। क्लांत माने होता मित्रों थका हुआ, अर्थात थका हुआ होता कांप जाता है। फिर से इसका अर्थ देखते हैं, यानी राधा जी कह रही हैं कि श्री कृष्ण जी, हे पवन, श्री कृष्ण जी जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों तुम उसी वृक्ष का कोई पत्ता ले करके उनके नेत्रों के सामने हिलाना और उनको चतुराई दिखाते हुए यह ज्ञात कराना, यह बताना कि मेरे मन की अर्थात हृदय की चिंताओं को जीत लिया, यानी मैंने अपने हृदय की चिंताओं को या मन की चिंताओं को जीत लिया है, जो क्लांत होकर कांपता रहता है अर्थात दुखी होकर कांपता रहता है। अगला श्लोक देखते हैं मित्रों, आगे है, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। इसमें देखिए राधा जी कह रहे हैं पवन से कि हे पवन, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, लतिका माने लता, हे पवन यदि पृथ्वी पर तुम्हें कहीं कोई सूखी हुई लता दिखाई दे, अर्थात जाते समय तुम्हें कोई अर्थात सूखती हुई तुम्हें कोई लता दिखाई दे तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो तुम उसको अर्थात उस सूखी हुई लता को श्री कृष्ण जी के पैरों के नज़दीक अर्थात निकट क्या करना, गिराना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, और इस प्रकार से प्रकट करना किसी सूखी हुई लता के समान प्रीति से वंचिता हो, मैं प्रेम से वंचित हूँ। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कि मेरा होना अति मलिन कि मेरा दुख भी अत्यधिक बढ़ रहा है और सूखते नित्य जाना अर्थात उसी लता के समान मैं प्रतिदिन सूखती चली जा रही हूँ। फिर से इसका अर्थ देखते हैं कि राधा जी कहती हैं कि हे पवन यदि तुम्हें जाते हुए अर्थात हे पवन यदि तुम्हें धरती पर कोई लता सूखती हुई दिखे तो तुम उसको श्री कृष्ण जी के पैरों के नज़दीक ही लाकर गिरा देना और उनको इस प्रकार से बताना कि इसी लता के समान प्रेम से मैं वंचित हूँ, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कि इसी लता के समान मैं प्रतिदिन अर्थात दिन प्रतिदिन सूखती जा रही हूँ, अर्थात मेरा दुख अत्यधिक बढ़ता जा रहा है, यानी मेरा दुख इसी लता के समान अत्यधिक प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे मैं क्या हो रही हूँ, सूख रही हूँ। फिर से इसका अर्थ देखते हैं, यानी राधा जी कहती हैं कि हे पवन यदि तुम्हें धरा पर अर्थात पृथ्वी पर कोई सूखती हुई लता दिखाई दे तो तुम उसको श्री कृष्ण जी के सामने ही अर्थात निकट उनको अर्थात उनके पाँव के निकट पास में गिरा देना और उनको इस प्रकार से बताना कि प्रेम के इसी लता के समान मैं उनके प्रेम से वंचित हूँ और उसी लता के समान मैं अत्यधिक दुखी हूँ तथा उसी लता के समान दिन प्रतिदिन सूखती जा रही हूँ, अर्थात मेरा दुख भी अत्यधिक उसी लता के समान बढ़ता जा रहा है, मैं दिन प्रतिदिन सूखती जा रही हूँ। मित्रों देखते हैं अगला श्लोक,
इसमें है, कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाउ से ही धीरे धीरे संभल रखना, आओ उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। इसमें देखिए राधा जी कहती हैं कि हे पवन कोई पत्ता नवल अर्थात नवीन तरु माने वृक्ष का पीत जो हो रहा हो, पीत माने पीला हो रहा हो। राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, यदि किसी नवीन वृक्ष का कोई पत्ता पीला होता हुआ दिखाई दे या पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाउ से ही, तो श्री कृष्ण, प्यारे माने श्री कृष्ण जी के दृग युगल, दृग माने नेत्रों के, युगल माने जोड़े अर्थात दोनों नेत्रों के सामने ला करके धीरे धीरे संभल रखना, धीरे धीरे उसको रखना और उन्हें यूँ बताना और उनको इस प्रकार से बताना कि पीला होना प्रबल दुख से पुरोसिता सा हमारा, कि पीला होना इसी पत्ते के समान पीला होना अर्थात मैं भी पीली हो रही हूँ, अर्थात मेरा दुख भी प्रोसिता सा हमारा, यानी प्रोसिता की भांति भी मेरा दुख भी अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। अर्थात उसी पीले पत्ते के समान प्रोसिता सा हमारा, अर्थात उसी पीले पत्ते के समान मेरा भी अत्यधिक दुख बढ़ रहा है। फिर से मित्रों इसका इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। यानी राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि तुम्हें किसी नवीन वृक्ष का कोई पत्ता पीला होता हुआ दिखाई दे, तो तुम उसको श्री कृष्ण जी के चंचल अर्थात नेत्रों के सामने लाना और उनको इस प्रकार से बताना, यानी धीरे संभल रखना, धीरे से रख करके उनको इस प्रकार से बताना कि इसी पीले पत्ते के समान मेरा भी दुख अत्यधिक बढ़ रहा है, अर्थात मैं भी दिन प्रतिदिन सूखती जा रही हूँ, पीली होती जा रही हूँ, अर्थात दुख मेरा भी बढ़ता जा रहा है। मित्रों अगला श्लोक देखते हैं। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज्जो लान देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। देखिए राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, सर्व माने सभी, मेरी व्यथाएं माने दुखों को अर्थात मेरी कष्टों को, प्यारे माने श्री कृष्ण जी को, विदित माने ज्ञात कराना या बताना। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, तुम मेरी सब दुख की बातों को, दुख की व्यथाओं को श्री कृष्ण जी को बता करके धीरे धीरे वाहन करके पाँव की धूल लाना, तो तुम धीरे धीरे वाहन अर्थात हवा करके पाँव की धूल लाना, श्री कृष्ण जी के पैरों की तुम धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज्जो लान देगी हमें तू, यदि तू चरण रज अर्थात उनके चरणों की धूल यदि तू नहीं लाएगी, तो हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, तो मैं अपने व्यथित माने इस व्याकुल चित्त माने मन को, हृदय को, बोध माने धैर्य दे सकूंगी। यदि तू उनके चरणों की धूल नहीं लाएगी, थोड़ी सी भी धूल नहीं लाती है, तो मैं अपने इस व्याकुल मन को, व्याकुल हृदय को कैसे बोध दे सकूंगी, अर्थात धैर्य दे सकूंगी। फिर से मित्रों इसका अर्थ देखते हैं। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, तुम मेरी सब व्यथाओं को, सब दुखों को श्री कृष्ण जी को बता करके धीरे धीरे वाहन अर्थात हवा करके, धीरे धीरे हवा करके उनके पैरों की धूल लाना। यदि तू उनके चरणों की धूल नहीं लाती है, हमारे पास या हमको नहीं देती है, तो मैं अपने इस व्याकुल हृदय को किस प्रकार से धैर्य दे सकूंगी। फिर से इसका अर्थ देखते हैं कि राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि तुम मेरी सब दुख की व्यथाओं को, दुख की बातों को श्री कृष्ण जी को बता करके उनके पैरों की तुम धीरे धीरे हवा करके धूल ले आना। यदि तुम थोड़ी सी उनके चरणों की धूल हमें लाकर नहीं देगी, तो मैं अपने इस व्याकुल मन को, व्याकुल हृदय को किस प्रकार से धैर्य दे सकूंगी। मित्रों इसमें यानी इस भाग का, इस अध्याय का अंतिम श्लोक देखते हैं। इसमें है कि पूरी होवे ना ये तुझसे अन्य बातें हमारी,
तो तू मेरी बिना इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। इसमें देखिए राधा जी कहती हैं कि हे पवन पूरी होवे ना ये तुझसे अन्य बातें हमारी, कि हे पवन यदि तुझसे अन्य दूसरी बातें हमारी श्री कृष्ण जी से पूरी नहीं होती हैं तो तू मेरी बिना इतनी मान ले और चली जा, तो तुम मेरी इतनी विनती को मान लो और यहाँ से चली जाओ, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तो तुम श्री कृष्ण जी के कमलवत रूपी चरणों को छू करके प्यार के साथ अर्थात प्रेम के साथ चली आ जा, वापस आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं तुझको हृदय तल से लगा करके जीवित रह जाऊंगी। फिर से देखते मित्रों इसका अर्थ। राधा जी कहती हैं कि हे पवन यदि तुझसे हमारी अन्य बातें अर्थात श्री कृष्ण जी से यदि तुझसे हमारी अन्य दूसरी बातें पूरी नहीं होती हैं तो तुम मेरी इतनी विनती को मान लो और यहाँ से चली जाओ, तुम श्री कृष्ण जी के कमलवत रूपी चरणों को छू करके स्पर्श करके प्यार के साथ आ जाना, मैं तुझको हृदय तल से लगा करके ही जीवित रह जाऊंगी। फिर से मित्रों इसका अर्थ देखते हैं। राधा जी कहती हैं कि हे पवन यदि तुझसे हमारी श्री कृष्ण जी से अन्य दूसरे बातें पूरी नहीं होती हैं तो तुम मेरी इतनी विनती मान लो और यहाँ से चली जाओ, श्री कृष्ण जी के कमलवत रूपी पैरों को छू करके प्यार के साथ आ जाना, मैं तुझको हृदय तल से लगा करके जीवित रह जाऊंगी। मित्रों इस प्रकार से देखिए इस अध्याय का यानी पवन दूतिका का जो जितने श्लोक थे सभी श्लोक समाप्त हो गए। मित्रों इसका काव्यगत सौंदर्य हम देखते हैं। इसमें देखिए क्या क्या है काव्यगत सौंदर्य इसका देखते हैं। इसमें देखिए मित्रों भाषा यानी इसका काव्यगत सौंदर्य होगा। इसका काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार से होगा। इसमें देखिए मित्रों भाषा है, भाषा में है मित्रों देखिए इसका काव्यगत सौंदर्य यानी भाषा में इसका होगा खड़ी बोली, भाषा में जो होगी यह खड़ी बोली होगी, शैली में होगी मुक्तक शैली, मुक्तक शैली होगी। फिर देखिए मित्रों रस में होगा, रस में देखिए मित्रों इसमें श्रृंगार रस है, श्रृंगार मित्रों होगा वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार होगा। फिर इसमें गुण में होगा माधुर्य गुण, गुण में मित्रों होगा माधुर्य गुण। मित्रों जैसा कि देखिए गुण 6 प्रकार के होते हैं। 3 काव्य के अंतर्गत गुण होते हैं, 3 मनुष्य के अंतर्गत गुण होते हैं। मनुष्य के अंतर्गत गुण होते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। यानी जो विद्वान लोग होते हैं उनके अंदर सत्वगुण पाया जाता है, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनके अंदर रजोगुण होता है, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं उनके अंदर तमोगुण होता है। उसी प्रकार से काव्य के अंतर्गत भी मित्रों 3 गुण होते हैं। नंबर 1 पर होता है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण मित्रों तब होता है जब श्रृंगार रस होता है तो उसमें माधुर्य गुण होता है। और नंबर 2 पर प्रसाद गुण होता है, जब शांत रस रहता है तो उसमें प्रसाद गुण होता है। और नंबर 3 पर आता है ओज गुण, यानी ओज गुण जब वीर रस रहता है तो उसमें ओज गुण का प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए मित्रों श्रृंगार रस आया है तो इसमें माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं छंद। छंद में देखिए मित्रों इसमें मंदा क्रांता है, मंदा यानी मंद्रा कांता, मंद्रा कांता छंद है। फिर आगे देखिए मित्रों अलंकार, अलंकार में है इसमें अनुप्रास,
अनुप्रास उपमा, अनुप्रास उपमा रूपक। इस प्रकार से देखिए मित्रों, इसका काव्यगत सौंदर्य भी हुआ। यदि मित्रों हमारे द्वारा यह बताया गया अध्याय, यानी इस अध्याय में, पवनदूत के अध्याय में आप लोगों को अर्थ अच्छा लगा हो, इसका हिंदी व्याख्या भाग अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को धन्यवाद।